नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज फिर से मैं लेकर आई हूँ इस हफ्ते के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आपको अगर थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी स्थापना हुई थी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। अब ये चर्चा में है क्योंकि कानून व न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्यक्रम के संचालन के लिए दिए जाने वाले धन की जानकारी दी है। अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना के बारे में कि ये परियोजना क्या है, इसमें कितना लागत हुई है और इसमें किसको हेल्प मिलने वाली है। तो इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की पीएम सूर्य घर मुफ्त परियोजना को मंजूरी दी थी। अब इस योजना के लिए यानी कि सितंबर माह में इस योजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा तंत्र हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी का पहला सेंटर भारत में कहाँ है। इसका उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है। इसका उत्तर है भारत ने 2024 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारत ने ये ट्रॉफी 5वीं बार जीती है। भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ये ट्रॉफी जीती है और ये टूर्नामेंट हुआ भी चीन में ही था। हुलनबुइर नामक जगह पे हुआ था। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल इसलिए जीता था क्योंकि चीन ने इस भारतीय टीम को हरा दिया था। यहाँ पे भारतीय टीम चीन से हारी थी और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को हराकर अपना बदला पूरा किया। अगला प्रश्न है कैलाश पर्वत के बारे में। तो कैलाश पर्वत दर्शन के लिए पहले चीन का वीज़ा लेना पड़ता था, लेकिन अब भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख की पहाड़ियों से ही दर्शन किए जा सकते हैं और सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर जाएगा क्योंकि वहाँ पे बारिश के कारण सड़कें छत विक्षत हो गई हैं। अगला प्रश्न है देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज कौन सा है। तो 2024 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। अब है अमेरिका की कंपनी जो वाणिज्यिक उड़ान 2026 में शुरू करेगी। स्पेस पर्सपेक्टिव 2026 में वाणिज्यिक उड़ान शुरू करेगी। कंपनी ने विशेष यान नेपच्यून से स्पेस बोल का सफल परीक्षण किया है जो अंतरिक्ष की सीमा तक ले जाएगी। यानी कि अगर प्रश्न आए कि स्पेस बोल का सफल परीक्षण किसने किया है तो इसका उत्तर होगा स्पेस पर्सपेक्टिव। अगला प्रश्न है मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं और वह तेजस का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हैं। अगला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई है, बल्कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कमेटी का नाम है रामनाथ कोविंद कमेटी। इसने 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में उसके 100 दिन बाद पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं NPS वात्सल्य योजना के बारे में। माता पिता पेंशन खाते में बच्चों के भविष्य के लिए इसमें बचत कर सकेंगे पेंशन खातों में ही, यानी कि और इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बचत की जा सकती है। न्यूनतम निवेश की सीमा है 1000 रुपये और इस अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आगे हम बात करेंगे इंडेक्स एक्स के बारे में। इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है और ये हुआ भी अमेरिका में है और दोनों में संयुक्त नवाचार को आगे बढ़ाया गया इस सम्मेलन के द्वारा। इसका उद्देश्य है दोनों देशों की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी का विस्तार करना। आगे वाला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अमृत मोहन प्रसाद जो कि वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, ये उड़ीसा कैडर से हैं ये और वर्तमान में ये CRPF के विशेष महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न NBD का नया सदस्य कौन है। NBD जो कि ब्रिक्स का बैंक है, इसका नया सदस्य है अल्जीरिया और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD का न्यू मेंबर अल्जीरिया है। अब इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र इससे पहले NDB में शामिल हुए थे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।